हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा केबीसी पब्लिकेशन का चौथा सेट है। ये जो है हमारे आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 सेट को डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो ये जो है ये ही पहला जो है ये बिल्कुल सही है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सरदार ये महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2006 के अनुसार जो है 2026 तक जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लोकसभा का परिसीमन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया जाएगा, यानी कि इसको जो है परिसीमन का प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है 2026 तक के लिए। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता। कौन सा कथन सही है? तो इनका पुनः मनोनयन ये जो है नहीं हो सकता, ये गलत है। पुनः मनोनयन जो है हो सकता है। कौन सा कथन सत्य देखना है। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये जो है ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो राज्यसभा के जो है कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इसमें कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, किस आंदोलन के प्रस्ताव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? किस आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आके। कोई वित्तीय बिल प्रभावित हो सकता है? किस वित्तीय बिल जो है किसमें प्रस्तावित हो सकता है? तो ये जो है वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। ये जो है पंचायत का गठन करने और उनकी शक्तियों एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तंजौर में स्थित है, और ये एक हिंदू मंदिर है। 11वीं शताब्दी के आरंभ में जो है राजा चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी? तो मथुरा जो है ये मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग जो है वो लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। वे लोग तांबा वगैरह का उपयोग करते थे, पर वो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्न में से कौन सा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है इसका घोषणा किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही जो है 1932 में जो है सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड ऑफ का जो है घोषणा किया था। और ये जो है फूट डालो और राज करो नीति का उदाहरण है।
राज्य सूची इनकी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, इसमें मिलान करना है। या पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पुस्तक और लेखक का मिलान करना है। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किसने लिखा है? तो ये जो है लाला लाजपत राय ने लिखा है। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। 2 का 4 हो जाएगा। तीसरा का क्या होगा? ए नेशन इन मेकिंग का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 2 का 4, 3 का 1, 1 का 3। तो पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? कौन सा देशांतर रेखा बिहार से गुजरता है? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा ये बिहार से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? तो ये जो है अमरकंटक अमरकंटक से और मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर। इसका जो है 7516 किलोमीटर होता है, 7516 किलोमीटर यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? नाबार्ड नाबार्ड जो है इसका स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 1982 में इसका स्थापना हुआ था। और नाबार्ड का क्या उद्देश्य है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है नाबार्ड बैंक। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ग्रीन इंडेक्स जो है ये विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। 1921 में गांधी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? तो गांधी जी ने 1921 में जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। और ये बिहार नेशनल कॉलेज, इसका स्थापना अगर पूछा जाए तो इसका स्थापना 1889 में हुआ था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। किसने संगठित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला के रूप में कौन विख्यात थी? तो अरुणा आसापल्ली। ये स्वतंत्रता आंदोलन में इनने भाग लिया था। निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? तो सीमेंट का मुख्य घटक इनमें से चूना पत्थर है। चूना पत्थर एल्यूमिना का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन 24, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये सबसे प्रमुख अयस्क है। किसका? तो एल्यूमिनियम का। 26, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा पूना में। पूना में जो है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का स्थापना किया था। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? हुंकार से कौन क्या संबंधित है? तो ये जो सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। इन्होंने ही जो है इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। किसमें वर्णित हैं? ऑप्शन देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। 28, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो ये जो है संसद के द्वारा महाभियोग का प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। या फिर संसद को अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें कम से कम जो है 40 सदस्य होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी राज्य है जिसमें 40 से कम है, जैसे त्रिपुरा में है, इसमें जो है 40 से कम है।
वर्तमान में जो है 6 ही राज्य में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। त्रिपुरा में नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेगा? अगर दोनों में मतभेद हो जाएगा तो यहाँ पे कौन निर्णय लेगा? तो बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेगा। भारत में विधि निर्मत्री सर्वोच्च निकाय है। विधि निर्माण करने वाला सबसे ऊंचा निकाय, सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो संसद जो है विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के सिफारिश पे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी थे। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय अबुल हसन कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था। और औरंगजेब ने जो है 1687 में जो है गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया और बीजापुर पर 1686 में किया था। 35 कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने नहीं किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व है जतरा भगत ने नहीं किया था, बुद्ध भगत, सुरमा और सिगराम ने किया था। जतरा भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। जतरा भगत जो है ये उरांव विद्रोह से संबंधित है। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बिल्कुल सही आंसर है। सुल्तानी युग में बौद्ध ने कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थेरवाद शाखा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कैसा कार्यक्रम है? तो ये जो है एक ग्रामीण विकास से कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो ये जो है नरकसे से संबंधित है। रैगनर नर्स ने जो है ये पुस्तक अपना दिया था। इसी में जो है ये निर्धनता का दुष्चक्र के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन 40 देखते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? जीवाश्म किस में नहीं पाया जाता है? तो ये ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये जो है ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान का एक रूप होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। चिनूक हवा के कारण जो है अमेरिका में जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन वो जो है कब होता है? तो 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर को जो है सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए 31 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में रहता तो 21 दिसंबर को ही बड़ा दिन होता। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये किसने कहा था? तो ये जो है वीर कुंवर सिंह ने कहा था। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। किसने कहा था? तो वीर कुंवर सिंह ने। ये भारत के स्वतंत्रता और महानायक थे। जगदीशपुर में अंग्रेज के खिलाफ जो है संघर्ष करते हुए कुंवर सिंह ने ये बात कहा था। बाइकॉट
और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुआ था? गोल्डन लीग स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये देवघर में हुआ था। गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना देवघर में हुआ था। बाबा नगरी देवघर। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से कीट भक्षी पौधे उगते हैं। 46 नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने जो है चौकीदारी कर को अदा न करने का आंदोलन चलाया। ये आंदोलन कहाँ पे था? तो ये जो है मुंगेर, सारण और भागलपुर जिले में काफ़ी सहल रहा था। भागलपुर, मुंगेर और सारण जिले में यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा था। और इस आंदोलन का रूपरेखा जो है वह राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किया था और महात्मा गांधी ने 1930 में जो है इसका ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया था। इसी के बाद डंडी यात्रा भी शुरू हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। ये किसके द्वारा हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है श्री कृष्ण सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? कब तक वापस लेने का घोषणा किया था क्लीमेट एटली ने? तो इसका सही आंसर है इसने जो है 1948 यानी कि जून 1948 तक जो है ब्रिटिश शासन को वापस लेने का घोषणा किया था। लेकिन माउंटबेटन ने जो है 15 अगस्त 1947 को जो है भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस समाज द्वारा की गई थी? 1940 में पटना महिला महाविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा यह इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1941 में। 1940 में हुआ था, 41 में ये शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? सर्वोच्च न्यायालय से किसका संबंध है? तो ये सभी का जो है संसद से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष आयु होना चाहिए पंचायती राज में लड़ाई करने के लिए। किस सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये जो है यूरोज का कथन है, इन्होंने ये कहा था। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करता है? पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करता है? तो ये जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय का संचालन करता है। इसमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये प्रस्ताव हुमायूं को किसने दिया था? तो ये प्रस्ताव जो है हुमायूं को शेर खान ने दिया था, यानी कि शेरशाह सूरी ने दिया था।
कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन के जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ये अंग्रेज थे और ये 1936 से 1937 तक रहे थे। स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए तो जयराम दास दौलतराम ये पहले राज्यपाल थे। जयराम दास दौलतराम। HCCH का को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये कौन सा अम्ल है? तो ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। ऑक्जेलिक अम्ल या एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जो पानी में रंगीन घोल बनाता है। टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक, गोभी, ब्रोकली आदि में भी ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, किसमें कौन सा अम्ल होता है, याद रखना है। आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और 2 में से एक अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है? लाल लिटमस नीला, तो ये जो है क्षारीय वाला में होता है और नीला वाला लाल ये अम्लीय में होता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध जो है किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की गंध जो है वो सिरका के समान होता है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं बदलता है? शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो जो है शुष्क HCl में जो है हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसीलिए जो है लिटमस पेपर का रंग इसमें नहीं बदलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये दूसरा जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसमें H3O आयन मौजूद नहीं होता है, इसमें लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना, ये सभी जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? DNA के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये जो है बिंदु उत्परिवर्तन इसको कहा जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक है। तारा का रंग सूचक ये जो है इसके ताप का सूचक होता है। लाल रंग का तारा का टेम्परेचर कम होता है और ब्लू रंग के तारे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 50,000 केल्विन होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किसका कारण है? बादल और वायुमंडल का तैरना ये किसका कारण है? तो ये जो है श्यानता के कारण तैरता है। पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्यों? तो बर्फ जो है का उसका आयतन बढ़ जाता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तापमान के परास को सहन कर सकते हैं तो उसको जो है उसको पृथुतापी कहा जाता है। तनुतापी क्या होता है? तनुतापी वैसा जीव जंतु जो संकीर्ण तापमान यानी कि कुछ तापमान सीमा के भीतर ही जीवित रहने में सक्षम होता है। मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती जो है ये इसका अवयव क्या है? तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट से ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। स्कर्वी नामक बीमारी ये जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो लोहे में जंग रोकने के लिए इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको जो है गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन अब देखते हैं 70। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो ये जो है एडिसन रोग जो है ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। ये जो है एक एडिसन रोग जो एक खतरनाक बीमारी होता है। इस बीमारी में जो है एल्डोस्टर ग्रंथियों के खराब यानी कि कामकाज जो है इसका खराब हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल हार्मोन जो है तेजी से कम हो जाता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत, यानी कि चांदी। यह प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है क्योंकि प्रकाश किरणें इसके चिकने पृष्ठ पर टकराकर वापस लौट जाती हैं। निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है? तो ये ऊँट आंसर सही हो जाएगा इसका। ऊँट ऐसा जानवर है जो एक बार में 40-50 लीटर पानी पी सकता है और ये 17 दिन तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। 17 दिन तक जीवित रह सकता है। कुंवर में अपना पानी जमा रखता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो मटर। मटर में जड़ में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। सारे दलहनी पौधे के जड़ में जो है नाइट्रोजन होता है, मटर में काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? सही आंसर क्या होगा? तो 12% से इसका आर्द्रता अधिक नहीं होना चाहिए। जब किसी पत्थर को पानी में डुबाया जाता है तो किसके समान पानी में तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देगा? तो उसके आयतन के समान में। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी ये किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है दूधिया हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। उसके बाद देखते हैं 78। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 6 हो जाता है pH मान, यानी कि H+ का सांद्रता जो है 1000 गुना कम हो जाएगा। 1000 गुना जो है कम हो जाएगा। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नैप्थलीन का मिश्रण जो है तो उसको किसके द्वारा अलग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्रुवपातन, यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा, अध्रुवपातन के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितने होता है? बेंजीन में कितना सिग्मा बाउंड होता है और कितना पाई बाउंड होता है? बेंजीन में कितना सिग्मा बाउंड और कितना पाई बाउंड होता है? तो बेंजीन में जो है 12 सिग्मा बाउंड होता है और 3 पाई बाउंड होता है। 3 पाई बाउंड और 12 सिग्मा बाउंड होता है। सिंगल बाउंड को सिग्मा बाउंड कहा जाता है और जहाँ पे डबल होता है वहाँ पे पाई बाउंड होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है? जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, यूरिया में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो यूरिया में जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी जो है उपस्थित रहता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4N2O। CH4N2O होता है।
तो इसमें CH, NO ये सभी उपस्थित रहता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, यानी कि धातु का गुणधर्म, तो क्या हो जाएगा? पारा ये कमरे के तापे पे द्रव होता है। चांदी ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। सोडियम क्या होगा? तो सोडियम चाकू से कट जाएगा। और सीसा जो है ऊष्मा का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कृत्रिम पदार्थ कौन नहीं है? तो ये फाइब्रोइन ये जो है प्राकृतिक पदार्थ है। ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है। बाकी जो भी है वो कृत्रिम पदार्थ दिया हुआ है। लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन ये सभी जो है कृत्रिम पदार्थ हैं। और फाइब्रोइन ये प्राकृतिक पदार्थ है। और ये फाइब्रोइन जो है ये प्रोटीन होता है। ये जो है रेशम तंतु का घटक होता है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे। इसके पहले का 3 सेट का प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।